एक गांव में शंकर नाम का किसान अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। शंकर बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो अपने खेत में बहुत मेहनत करता बिना आराम किए। दोपहर का समय था, कड़ी धूप थी। शंकर अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी उसका खास दोस्त सतीश वहां आया और कहने लगा, अरे शंकर, अब थोड़ा आराम भी कर ले। सुबह से देख रहा हूँ तू काम ही कर रहा है। शंकर ने कहा, अरे सतीश, क्या है ना, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। भाई, अगर समय से तैयारी कर लूँगा तो बारिश का मौसम अच्छे से निकल जाएगा। सतीश ने कहा, हाँ, यह बात तो ठीक है, पर तुझे जो है अपने शरीर को थोड़ा बहुत आराम भी देना चाहिए ना। तो सुबह जल्दी खेतों पर आ जाता है और शाम को देर से जाता है। शंकर बोला, भाई, तो बोल तो सही रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। शंकर अभी इतना बोल ही रहा था, तभी उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठता है। सतीश उसे ऐसे देखकर चौंक जाता है। भाई शंकर, अरे क्या हो गया तुझे। शंकर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। सतीश उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे ये शंकर, क्या हो गया। फिर सतीश शंकर को अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर शंकर की जांच करते हैं। सतीश उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे दोस्त को। डॉक्टर ने कहा, जी दरअसल आपके दोस्त को हार्ट अटैक आया है, लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। सतीश ने कहा, क्या मैं अपने दोस्त को घर लेकर जा सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, हाँ, आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। सतीश चौंक कर बोला, कौन सी बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोले, इन्हें आराम करने की ज़रूरत है अभी। यह ज़्यादा काम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। ज़्यादा काम करना इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सतीश बोला, ठीक है डॉक्टर साहब। फिर सतीश शंकर को घर लेकर जाता है। शंकर को ऐसी हालत में देखकर उनकी पत्नी गौरी घबरा जाती है। अरे क्या हो गया इन्हें, सतीश भैया। सतीश ने बताया, भाभी, डॉक्टर ने बताया है कि शंकर को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही गौरी के जैसे हाथ पैर ही सुन पड़ गए। तभी सतीश ने कहा, लेकिन भाभी, घबराने की कोई बात नहीं है। अब शंकर ठीक है, लेकिन भाभी ध्यान रखना कि शंकर ज्यादा काम ना करे। डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है। गौरी बोली, जी भैया। इतना बोलकर सतीश वहां से चला जाता है। सतीश के जाने के बाद शंकर ने धीमे स्वर में कहा, अरे गौरी, तुम ज्यादा परेशान मत हो ना। ये सतीश तो बस ऐसे ही बोल रहा था। गौरी बोली, मुझे पता है जी कि सतीश भैया सही बोल रहे थे। वैसे भी अब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। शंकर ने कहा, अरे गौरी, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो कमाऊँगा क्या, और कमाऊँगा नहीं तो हम खाएं क्या। गौरी बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिन थोड़ा कम खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे। शंकर बोला, तुम्हारी बात ठीक है गौरी, लेकिन उस जमींदार का क्या, उसका कर्ज तो चुकाना होगा ना। गौरी बोली, तो आप जमींदार से कुछ समय और मांग लीजिए। शंकर ने कहा, अरे नहीं गौरी, मैं उससे और समय नहीं मांग सकता। अगर ऐसा किया तो वह 2 गुना ब्याज लगा देगा। गौरी ने उदास होते हुए कहा, पता नहीं, भगवान जिन लोगों को ज्यादा पैसे देते हैं उन्हें दिल देना भूल जाते हैं क्या। शंकर ने कहा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, देखना भगवान सब ठीक कर देंगे। अच्छा गौरी, अब मैं चलता हूँ। गौरी बोली, सुनिए जी, ज्यादा नहीं तो कम से कम आज तो आराम कर लीजिए, कल से चले जाना। शंकर ने कहा, ये देखो गौरी। तभी शंकर ने गौरी को एक पोटली दिखाया। गौरी ने पूछा, इस पोटली में क्या है। शंकर ने कहा, गौरी, इस पोटली के अंदर मेरी आखिरी उम्मीद है। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, आखिरी उम्मीद,
मैं कुछ समझी नहीं जी। इसके अंदर बीज है और यही आखिरी जमा पूंजी बची है। अगर भगवान ने चाहा तो इन बीजों से होने वाली फसल के बाद हम उस जमींदार के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। गौरी बोली, अजी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिएगा भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। शंकर ने कहा, ठीक है गौरी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर शंकर खेतों की ओर चल देता है। रास्ते में शंकर देखता है कि क्रूर जमींदार के आदमी गांव के बाबूलाल की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहे होते हैं। शंकर दौड़ कर वहां गया और उनसे कहने लगा, अरे अरे रुक जाओ तुम लोग, इसे क्यों मार रहे हो? जमींदार ने कहा, इसने मुझसे ब्याज पर पैसे उधार लिए थे और अब ये मेरा ब्याज देने से मना कर रहा है। तभी बाबूलाल चिल्लाते हुए बोला, शंकर भाई, अरे अरे मुझे बचा लो भाई, नहीं तो ये जमींदार के आदमी आज मेरी जान ले लेंगी। शंकर ने पूछा, पर तुमने जमींदार जी के पैसे क्यों नहीं लौटाए? बाबूलाल ने कहा, अरे नहीं भाई, अरे मैंने जमींदार जी के पैसे लौटा दिए हैं। जमींदार जी झूठ बोल रहे हैं। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से में तिलमिला उठा, दो कौड़ी के मजदूर, तेरी ये औकात कि तू मुझे झूठा कहे? अरे पहलवानों, देखते क्या हो, जान से मार दो इसे। तब शंकर बीच में आकर खड़े होकर बोला, अरे रुक जा भाई, कोई नहीं मारेगा इसे। जमींदार ने कहा, देख शंकर, तू बीच में मत आ, नहीं तो इसके साथ साथ तू भी मारा जाएगा। जमींदार इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहां से गांव का मुखिया गुजर रहा होता है। मुखिया ने भीड़ देखा तो पूछा, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, और बाबूलाल की यह हालत किसने की? मुखिया को देखकर जमींदार डर जाता है और बोलने लगता है, कुछ नहीं मुखिया जी। तभी शंकर ने कहा, मैं बताता हूँ मुखिया जी, बाबूलाल की ऐसी हालत किसने की है। फिर शंकर मुखिया को सारी बात बताता है। मुखिया शंकर की बात सुनकर गुस्से से बोलता है, जमींदार, लगता है तू सुधरेगा नहीं। मैंने तुझे पहले भी कई बार चेतावनी दी है, लगता है तुझे इस बार गांव से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जमींदार मुखिया की बात सुनकर डर जाता है। फिर मुखिया से बोलने लगा, अब मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, कृपया मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मुखिया ने कहा, अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो बाबूलाल से मांग, गांव वालों से मांग, तू जिन पर इतना जुल्म करता है। फिर जमींदार ने बाबूलाल से कहा, अब बाबूलाल मुझे माफ़ कर दो भाई, अब मुझसे गलती हो गई। उसके बाद मुखिया ने जमींदार को चेतावनी दी, जमींदार, यह तेरे लिए आखिरी मौका था, अगर अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो तुझे गांव के बाहर नहीं, सीधे हवालात भेज दिया जाएगा, बता रहा हूँ। जमींदार बोला, जी जी मुखिया जी, मैं आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है, लेकिन जमींदार की तन बदन में बुरी तरह से आग लग जाती है। वो मन ही मन सोचता है, शंकर, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। अगर मैंने भी तुझसे इसका बदला नहीं लिया तो मैं खुद ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। इतना सोचकर जमींदार गुस्से से वहां से चला जाता है और शंकर भी अपने खेतों पर चला जाता है। शंकर अपने खेतों में काम कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त सतीश आया और कहने लगा, मुझे पता था शंकर, तू नहीं मानेगा, इसलिए मैं तुझे देखने चला आया। चल अब हट तू, मैं तेरे काम कर देता हूँ। शंकर ने कहा, अरे धन्यवाद दोस्त, लेकिन तेरा भी तो खेत है, उसमें काम कौन करेगा? सतीश बोला, अरे तू मेरे खेतों को छोड़ और जल्दी हट जा, नहीं तो तेरी पिटाई हो जाएगी। इतना बोलकर दोनों दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। फिर शंकर बोलता है, हाँ ठीक है भाई, हटता हूँ। फिर शंकर एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और सतीश उसके खेतों में काम करने लगता है। शंकर के खेत का काम खत्म कर सतीश शंकर से बोला, चल शंकर, अब मैं चलता हूँ। शंकर ने कहा, अच्छा ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।
शंकर के घर पहुंचते ही गौरी ने पूछा, आज आपका दिन कैसा गया जी? आपको काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? शंकर ने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। भगवान ने हमें भले ही गरीब बनाया हो, लेकिन उन्होंने मुझे सतीश के जैसा एक अनमोल दोस्त दिया है। आज सुबह जब मैं खेत में काम कर रहा था, तब मेरे पास सतीश आया था। फिर शंकर गौरी को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर गौरी भी बोल पड़ी, आपने सही कहा जी, एक गरीब को सिर्फ दूसरा गरीब ही समझ सकता है। शंकर बोला, देखना गौरी, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी फसल पहले से भी अच्छी होगी। फिर अगले दिन सुबह शंकर खेत पर पहुंचा और खेत में काम करने लगता है। तभी वहां सतीश आ जाता है और बोलने लगता है, अरे शंकर, तुझे तो कल मैंने काम करने से मना किया था ना? शंकर ने कहा, तेरी बात तो ठीक है सतीश, लेकिन रोज़ रोज़ दोस्त का फ़ायदा उठाना ठीक नहीं लगता यार। सतीश बोला, अरे कर दी ना तूने गैरों वाली बात। अरे कुछ दिन की ही तो बात है, तू ठीक हो जाएगा, फिर तू अपने आप ही कर लेना। शंकर ने कहा, ठीक है दोस्त, जैसी तेरी मर्जी। सतीश ने कहा, और हाँ, कुछ दिनों के लिए तो तू भूल ही जा कि तेरे पास कोई खेत है, ठीक है? शंकर की आंखें भर आई। उसने कहा, सतीश मेरे दोस्त, पता नहीं मैं तेरा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा रे। सतीश बोला, अरे जब मैं बीमार पड़ूंगा तो तू बदले में मेरे खेतों में काम कर देना भाई। फिर सतीश खेतों में काम करने लगता है और शंकर एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। अब ये रोज की बात हो गई थी। सतीश शंकर के खेतों में काम करता और शंकर आराम करता। एक दिन शंकर खेत पर जाता है और सतीश का इंतजार करने लगता है। काफी देर हो जाती है। शंकर सोचने लगा, ये सतीश अभी तक आया क्यों नहीं? रोज तो अब तक आ जाता है। उसके खेतों पे जाकर देखता हूँ। फिर शंकर सतीश के खेत पर जाता है, पर उसे वहाँ सतीश नजर नहीं आता। फिर वो एक व्यक्ति से पूछता है, सुनो भाई, अरे आज सतीश नहीं आया क्या काम करने? उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, वो बेचारा टूटे पैर से कैसे आएगा खेत में? शंकर चौंक कर बोला, क्या? उसका पैर टूट गया है? कैसे? व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, कल रात किसी आवारा सांड ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और उसका पैर तोड़ दिया। उस व्यक्ति की यह बात सुनते ही शंकर को बहुत दुख होता है और वो भागता हुआ सतीश के घर जाता है। सतीश अपने घर में चारपाई पर लेटा था। उसे देखते ही शंकर ने कहा, अरे सतीश, अब कैसा है तेरा पैर? सतीश बोला, अरे मेरा पैर तो ठीक है भाई, तू ज़्यादा फिक्र मत कर। शंकर बोला, अरे क्यों ना करूँ फिक्र, मेरा एक ही तो दोस्त है और तूने मुझे खबर क्यों नहीं दी? सतीश बोला, अरे मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था यार। शंकर ने कहा, अरे इसमें परेशानी कैसी? एक दोस्त दूसरे दोस्त की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? सतीश ने कहा, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे माफ़ करना शंकर, अब मैं तेरे खेतों में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मेरे पैरों को ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। शंकर बोला, अरे नहीं सतीश, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। सतीश बोला, चल अब तू जाकर अपने खेतों में काम कर ले, मैं ठीक हूँ। जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। इस बार भगवान ने चाहा तो देखना, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तेरी ही होगी। हाँ, शंकर ने कहा, और तुझे इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं? सतीश ने कहा, अरे तू मेरी फिक्र मत कर यार, मैं ठीक हूँ। शंकर बोला, ठीक है सतीश, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतना बोलकर शंकर अपने खेत पर वापस आ जाता है और काम करने लगता है। खेतों का काम पूरा करके शाम को शंकर घर पहुंचता है तो वो थका हुआ बहुत लग रहा था। गौरी ने उससे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ जी आपको?
शंकर ने कहा, अरे कुछ नहीं गौरी, वो क्या है ना, आज कई दिनों के बाद मैंने खेत में काम किया ना, बस इसलिए मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। गौरी ने पूछा, क्यों, आज सतीश भैया नहीं आए आपकी सहायता करने? नहीं, आज वो नहीं आया। वो क्या है ना, फिर शंकर गौरी को सारी बात बताता है। कल से मुझे खेतों का सारा काम करना है। गौरी बोली, यह तो बहुत बुरा हुआ सतीश भैया के साथ, और आपको भी तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। शंकर बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो, अब खेतों में ज़्यादा काम नहीं बचा है। अब तो बस खेतों में बीज डालने हैं और बारिश का इंतज़ार करना है। कुछ दिन बाद शंकर ने अपने खेत का काम पूरा कर लिया। चलो, आज भगवान की दया से मेरे खेत का सारा काम हो गया। अब बस जल्दी ही बारिश आ जाए। फिर शंकर अपने घर आ जाता है। गौरी ने पूछा, अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? शंकर ने कहा, हाँ गौरी, आज खेत का सारा काम खत्म हो गया है। अब बस आराम और बारिश का इंतज़ार करना है। फिर कुछ दिन बीते, लेकिन बारिश नहीं हुई। शंकर को अब चिंता होने लगी। वो उदास होकर बैठा था। तभी गौरी ने पूछा, क्या हुआ जी, आप ऐसे निराश क्यों बैठे हैं? शंकर ने कहा, गौरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई। नहीं तो हर साल इस समय तक तो बारिश हो जाती है। गौरी बोली, आप ज़्यादा परेशान मत होइए जी, देखिएगा 1-2 दिन में बारिश आ जाएगी। शंकर बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, शायद मैं ही ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। फिर 10 दिन हो गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। शंकर चिंतित होता हुआ गौरी से बोला, गौरी, लगता है इस साल बारिश नहीं होगी। गौरी भी चिंतित होते हुए बोली, जी मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब आप क्या करेंगी? शंकर ने कहा, अब करना क्या है मुझे, उस जमींदार के कुएं से पानी लेना होगा, क्योंकि हमारे खेत के पास सबसे नज़दीक कुआं उसी का है। गौरी बोली, आपको लगता है कि वो लालची जमींदार आपको पानी देगा? शंकर बोला, यह तो मैं नहीं कह सकता, यह तो उसके पास ही जाकर पता चलेगा। इतना बोलकर शंकर जमींदार के घर जाता है। नमस्ते जमींदार जी। जमींदार जैसे ही शंकर को देखता है, उसका खून खौल उठता है। जमींदार गुस्से में बोलता है, नमस्ते नमस्ते, क्या लेने आया है रे तू? शंकर ने कहा, जमींदार जी, दरअसल इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है। जमींदार बोला, तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं हुई तो? शंकर बोला, जी अगर आप मुझे अपने कुएं से पानी लेने की अनुमति दे दें तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। इतना सुनते ही जमींदार मन ही मन सोचने लगा, आज मेरे पास इस शंकर से उस दिन का बदला लेने का अच्छा मौका है। फिर वो बोला, नहीं, मैं तुझे अपने कुएं से पानी नहीं भरने दूंगा, चल भाग यहाँ से। जमींदार की बात सुनते ही शंकर घबरा जाता है। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे पानी दे देंगे तो इस बार की फसल से मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। जमींदार बोला, मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया समझा, तू यहाँ से जाता है या अभी अपने पहलवानों से तेरे हाथ पैर तुड़वाऊं? शंकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर आ जाता है। गौरी ने पूछा, क्या हुआ जी, जमींदार पानी के लिए माना कि नहीं? शंकर दुखी होकर बोला, नहीं गौरी, उसने पानी देने से मना कर दिया। गौरी भी परेशान हो गई, अब क्या होगा जी? शंकर बोला, अब तो एक ही रास्ता बचा है, अब मुझे दूर नदी से पानी लाना होगा। गौरी बोली, लेकिन आप इतनी दूर से पानी लाएंगी कैसे? शंकर ने कहा, बाल्टियों से। गौरी बोली, लेकिन बाल्टियों से तो कुछ भी नहीं होगा, इतने बड़े खेत का। शंकर बोला, अब मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि इस बार की फसल मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम उस जमींदार के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे।
उसके बाद अगले दिन से शंकर सुबह जाता और नदी से बाल्टियों में पानी भर कर लाता और अपने खेतों में डाल देता। ऐसा वो रोज करने लगा। ऐसा करने से शंकर को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन बेचारे के पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। काम ज्यादा पड़ जाने से शंकर की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके सीने में दर्द शुरू होता है। पता नहीं आज मेरे सीने में सुबह से ही दर्द क्यों हो रहा है। फिर भी शंकर वापस अपने काम पर लग जाता है। चलो, अब घर जाने का समय हो गया है। अब घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा। तभी शंकर को सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो कहरते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। फिर 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। सतीश अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था, तभी शंकर उसके पास आता है। शंकर को देखकर सतीश ने कहा, अरे इतने दिनों बाद यहाँ, और बता कैसे आना हुआ। शंकर ने कहा, सतीश क्या तू मेरी एक आखिरी मदद करेगा। सतीश बोला, हाँ हाँ शंकर, ज़रूर, बता क्या बात है। शंकर ने कहा, कुछ ही दिनों में मेरी फसल तैयार होने वाली है। क्या तू मेरी फसल काट कर उसे जमींदार को बेच देगा। सतीश ने कहा, हाँ हाँ शंकर, बिल्कुल। वैसे ही तू कहीं जा रहा है क्या। लेकिन शंकर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। सतीश को शंकर का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद जैसे ही शंकर की फसल तैयार होती है, सतीश उस फसल को काटकर जमींदार को बेच देता है और जो पैसे बचते हैं उन्हें लौटाने को वो शंकर के घर जाता है। बाहर से आवाज लगाता है, शंकर, अरे ओ शंकर। अंदर से गौरी बाहर आती है। सतीश बोला, नमस्ते भाभी, शंकर घर पर है क्या। गौरी बोली, आइए भैया, अंदर आ जाइए। गौरी के इतना बोलने पर सतीश घर के अंदर जाता है तो चौंक जाता है। सतीश देखता है कि शंकर की फोटो टंगी होती है जिस पर एक हार चढ़ा होता है। सतीश आश्चर्य से पूछा, भाभी ये कब हुआ। गौरी ने कहा, भैया 10 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। सतीश हैरान रहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है। वो 1 हफ्ते पहले ही तो मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके खेतों की फसल काट कर उसे बेचकर उस जमींदार को पैसे दे दूं। गौरी बोली, लेकिन उनकी मृत्यु हुए तो 10 दिन हो चुके हैं। सतीश बोला, मैं अब सब समझ गया, लेकिन भाभी शंकर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ यह सब हो गया। फिर गौरी ने सतीश को सारी बात बता दी। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा काम करने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सतीश इतना सुनते ही गुस्से में आ जाता है, जमींदार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर सतीश गांव के मुखिया के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। मुखिया ने कहा, क्या ये क्या कह रहे हो तुम। सतीश बोला, मुखिया जी, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मुखिया भी गुस्से में बोला, जमींदार, आज तुझे गांव वालों से कोई नहीं बचा सकता। फिर मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर जमींदार के घर जाता है। जमींदार ने कहा, अरे मुखिया जी, आप यहाँ, वो भी इतने सारे लोगों के साथ, गांव में सब ठीक तो है ना। मुखिया बोला, गांव में तो सब ठीक है, लेकिन जमींदार, अब तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। गांव वालों, देखते क्या हो, मारो इस जमींदार को। ये सारे गांव वाले मिलकर जमींदार की पिटाई करने लगते हैं। जमींदार चिल्लाने लगा, अरे अरे छोड़ दो मुझे, अरे अरे मर गया। तभी वहां पुलिस आ जाती है और जमींदार को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मुखिया ने सतीश से कहा, सतीश, मुझे गर्व है तुम्हारे जैसे दोस्त पर। आज तुम्हारे ही कारण शंकर को इंसाफ मिल पाया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।